हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू कमेंट्स। कैसे हैं बच्चे? आप सब अच्छे होंगे उम्मीद करता हूं। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, प्लानिंग। और ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब मैं आपको बता दूं, हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि हमारे बिजनेस के जो मैनेजमेंट है उसके जो फंक्शंस होते हैं, राइट। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था, आज देख सकते हैं यहां पर दिख रहा है। अगर मैं थोड़ी सी बुक को नीचे करूं, यहां लिख रहा है पार्ट ए, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट के जो फंक्शन है उसका एक फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन है आज हम पढ़ने वाले, उसका नाम है प्लानिंग। फाइन एवरीबॉडी। सो फर्स्ट में ये कहूंगा, अब आप जो फंक्शन पढ़ेंगे उसमें POSDC 5 फंक्शन है और 5 चैप्टर हैं। इनको बड़ी ध्यान से पढ़ना है। एवरी चैप्टर इज लिंक्ड विथ ईच अदर। So first of all, I like to say, if you skip any chapter, any topic, then you will be not able to solve the case study. This is warning signal from my side. If you want to get 90% score, 90 plus, then you need to study sincerely. Let's go. So आज हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। क्या है इंट्रोडक्शन में? सभी संस्थाएं, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, प्राइवेट हो, छोटी हो, बड़ी हो, उनको प्लानिंग करनी पड़ती है। ये लो, क्या करना पड़ता है? वर्ड प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर उनको अपने सपने, जैसे कि सेल को बढ़ाना, भाई बिजनेस के सपने देखने, ऐसे नहीं कपड़े लेके आने हैं मुझे, सर मुझे आज बाजार जाना है, मैं एक बड़ी गाड़ी खरीदूंगा। आपकी बात नहीं हो रही है। सपने किसके? बिजनेस के। अर्निंग हाई प्रॉफिट्स, ज्यादा प्रॉफिट्स कमाना है। गेट सक्सेस इन बिजनेस, बिजनेस में आपको सक्सेस पानी है, प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, सेल बढ़ानी है। सभी बिजनेसमैन कुछ ना कुछ अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और वो प्रिडिक्शन करते हैं कि ऐसा मैं कर लूंगा, टारगेट अचीव कर लूंगा। जैसे स्कूल सोचती है इस साल हमारे पास 400 एडमिशन, अगले साल हम 500 एडमिशन करेंगे, 100 नए एडमिशन लाएंगे। उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाती है। तो सबसे पहले वो प्लान करती है कि हम लोग को अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, बस सिंपल। टू डिसाइड व्हाट टू डू, व्हाट, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, उसकी प्लानिंग। तो हम लिखेंगे क्या, कैसे, कब। तो यहां लिख रहा हूं क्या, कैसे, कब। क्या, कैसे, कब करेंगे, उसकी प्लानिंग करना को ही बोलते हैं प्लानिंग। चलो, सो मीनिंग ऑफ प्लानिंग पे आगे मूव करते हैं। प्लानिंग की मीनिंग क्या है? थिंकिंग इन एडवांस। अब प्लानिंग की मीनिंग से क्वेश्चन आएंगे। थिंकिंग इन एडवांस से हाईलाइट होता है फ्यूचर के बारे में सोचना, एडवांस सोचना, आगे की तैयारी करना। ओके, इट्स कॉल्ड प्लानिंग। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा। तो यहां क्या, कैसे, कब, कौन। तो बच्चों हो जाओ मौन, राइट। सिंपल शब्दों में बात करें, प्लानिंग क्या करता है? ब्रिज, ब्रिज का मतलब पुल, गैप पूरा करता है। कहां है हम और कहां हम जाना चाहते हैं। बच्चों इस पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया है और वो ब्रिज पे स्टार। बड़े गंदे क्वेश्चन CBSE फेंकेंगी और आप सोचते रह जाएंगे मैंने ये पढ़ा ही नहीं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि जो बच्चे YouTube में छोटे छोटे जो 2 लाइनें, 4-4 लाइनें के नोट्स पढ़ रहे हैं स्मार्ट बोर्ड पे लिखे हुए और खुश हो रहे हैं, हमें ये सर ऐसे पढ़ाते हैं, हमें ये सर वैसे पढ़ाते हैं। मैं किसी भी अपने कलीग की निंदा नहीं कर रहा हूं, पर क्या उनके बच्चे 90 प्लस लाते हैं, नहीं लाते, ये जानना जरूरी है। कौन क्या पढ़ा रहा है, हर स्कूल में टीचर है, बट रिजल्ट, सी व्हेन यू गो एंड टेक ट्यूशंस फ्रॉम एनी टीचर, you need to look the results what he is giving, okay, and the happiness of the students. चलो, तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये बना, थिंकिंग इन एडवांस को लेकर मीनिंग प्लानिंग में एक क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स, और साथ ही में कब, क्या, कैसे, कब, कौन, इस पे बनता है 1 मार्क्स। ऐसे आएगा, पता है क्या, कैसे, कब, और लिखा होगा
कौन के लिखा होगा, whom, we, you, I, तो आंसर आएगा, क्या आएगा, whom। तो आप कैसे भी क्वेश्चन को मनन चिंतन कर सकते हैं, थिंकिंग लेवल ऊंचा रखिए। आप सोच रहे हैं एडवांस में मुझे अच्छी परसेंटेज लेके आनी है, क्या करना है, अच्छी परसेंटेज लानी है, कैसे पढ़ूंगा, कब पढ़ूंगा और कौन पढ़ेगा, तो क्लियर हो गया पॉइंट। ओके, नीचे एक डायग्राम भी दिया हुआ है और ये बात भी क्लियर होगी, मैं कहां हूं टुडे स्टैंडिंग और मुझे कहां पहुंचना है, कहां खड़ा हूं, कहां पहुंचना। अगेन क्वेश्चन 1 मार्क्स। तो भैया चलना है, रुकना नहीं है, चलेंगे तो मंजिल अचीव हो जाएगी। तो प्रेजेंट पोजीशन ये है, फ्यूचर पोजीशन ये प्लानिंग है। तो ये गैप जो पूरा करता है इसी को बोलते हैं प्लानिंग। तो प्लानिंग गैप पूरा करता है। गैप के ऊपर से भी क्वेश्चन आया 1 मार्क्स। गंदे क्वेश्चन आते हैं, गंदे ऑब्जेक्टिव खौफनाक आते हैं, खौफनाक, तोते उड़ा देंगे बच्चों, तोते। डरना नहीं है, मेरे साथ रहना है तो डरना नहीं है, 90+ ला के दिखाएंगे। चलिए, प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग क्या करता है, ऑब्जेक्टिव्स आपके सेट करता है। क्या करता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ओके, डिसाइडिंग एडवांस, आपको क्या एक्शन लेना है, बहुत बढ़िया बात कि फ्यूचर में आप क्या करेंगे। मुझे सर लानी है 90+ बिजनेस में, तो उसके लिए क्या करना है, दैट्स कॉल्ड एक्शन। और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आप सेटअप करते हैं ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स, और उसके लिए आप एक्शन प्लान बनाते हैं उनको अचीव करने के लिए। तो फर्स्ट यू हैव टू सेट द ऑब्जेक्ट और टारगेट, फिर उसको अचीव करना है। अनदर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, मतलब मसाला। ओ भाई मसाला क्या है, मसाला प्लानिंग इज टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानिंग का टाइम, मसाला। भाई सीधी सी बात है, 12th में 90+ लेके आना है। कोई फर्स्ट ईयर में आया और बोले बेटा आप 90+ लाने बिजनेस में, क्या तो बोलोगे लाने, लेकिन 12th के इसलिए लाने होते हैं बिकॉज 12th से ही आपको कॉलेज का एडमिशन मिलता है। सो टाइम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर। वो प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट मसाला है टाइम। 1 मार्क्स, बहुत खोटा क्वेश्चन, क्योंकि वर्ड है इंपॉर्टेंट मसाला। इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है, उसका मसाला। चलो, प्लान्स आर ऑलवेज डेवलप्ड फॉर अ फिक्स पीरियड। पहली बात, प्लान हमेशा फिक्स पीरियड के लिए बनते हैं। कोई भी बिजनेस उसको, नो बिजनेस कैन गो ऑन प्लानिंग एंडलेसली। कोई भी बिजनेस बिना प्लानिंग नहीं चल सकता। ओके, चलते हैं आगे बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब क्वेश्चंस जो आएंगे फंक्शन से वो नींदें उड़ा देंगे आपकी। चलिए आगे बात करते हैं। कीपिंग इन माइंड द टाइम डायमेंशन वी नीड प्लानिंग। बहुत बढ़िया, कीपिंग इन माइंड टाइम डायमेंशन। यहां से खोटा क्वेश्चन 1 मार्क्स, कि इस चीज को ध्यान रखते हुए हमें प्लानिंग करनी है, दैट्स इज टाइम डायमेंशन। अगर टाइम के बारे में आपको नहीं ध्यान दिया तो आप प्लानिंग कैसे करेंगे। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर गिवन पीरियड। एक समय के लिए आप ऑब्जेक्टिव्स करते हैं, उसके लिए आप फॉलोइंग एक्शन बनाते हैं कि मुझे कैसे अचीव करना है, और उसमें आप बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स, आप बेस्ट रास्ता चुन के उसको अचीव करते हैं। बहुत बढ़िया सर, मुझे 90% लेके आनी है, तो मैंने एक चार्ट फ्लो बना के दे दिया। अब उस चार्ट फ्लो पे अपर अमल करोगे तो आपकी परसेंटेज आएगी आएगी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं किससे, श्री बिजनेस चालीसा में। हिंदुस्तान में अभी तक श्री बिजनेस चालीसा की फिलॉसफी कहीं नहीं है बच्चों। तो श्री बिजनेस चालीसा में जब आपको पढ़ना है तो आप ये समझिए कि आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस करनी है, राइट। डेफिनेशन को उड़ा दो, काम की नहीं है। कीवर्ड की बात करें, एडवांस में देखना। नंबर 2, चॉइस, मुझे क्या करना है। Whenever more than one alternatives are given, in one is selected, एक में से अल्टरनेटिव, ये ऐसे कर लूं वैसे कर लूं, कौन सा बेस्ट है। सर मैं ये बुक पढ़ूं वो बुक पढ़ूं, कौन सी बेस्ट है। नंबर 4, प्राइमरी फंक्शन, भाई POSTC मैनेजमेंट के फंक्शन है, तो भैया P मतलब प्लानिंग, और ये पहला फंक्शन है इसका नाम है प्राइमरी। नंबर 5th, बेस, बिना प्लानिंग के सारे फंक्शन एक्टिवेट नहीं होंगे। तो फिर मोबाइल चालू करने के लिए सबसे पहले क्या होता है,
स्टार्ट बटन दबाना। सेम ऐसे ही प्राइमरी फंक्शन इज द बेस फंक्शन, बेस बेस बेस। बेबी को बेस पसंद है, सुना है गाना? बिल्कुल, बस तो वैसे ही याद रखो, बेस फंक्शन इंपॉर्टेंट। आगे नंबर 6, स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो कंट्रोलिंग नहीं हो सकती। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आया हुआ है भाई, ये आया हुआ है, दुखी कर देगा, याद नहीं रहेगा, बार बार कह रहा हूं याद नहीं रहेगा। चलो नंबर 7 क्या है? ब्रिंगिंग इनोवेटिव आइडियाज। सर ये इसमें कैसे आ गया? क्यों नहीं आएगा यार? जब आप प्लान कर रहे हो मुझे क्या करना है तो कुछ दिमाग में है, सर ऐसा कर लूं तो। सर जब हॉस्टल में सारे बच्चे सो जाते हैं 12 बजे रात को, फिर पढ़ूं तो पढ़ सकता है। सर 2 बजे अलार्म लगा लेता हूं, पूरी हॉस्टल में शांति, 2 से 4 पढ़ के सो जाऊं, पढ़ सकता है। अनोखे आइडियाज। सर मैं सुबह 4 बजे उठूं, मैं सर लेट पढ़ूं, यार तेरी ट्यूनिंग है, पढ़ना तुझे है। तो आप अपनी आइडियाज को जनरेट करते हैं, दैट्स कॉल्ड ब्रिंगिंग इनोवेटिव आइडिया। अगेन स्टार, रात को 2 बजे उठूंगा, 4 बजे पढ़ के सो जाऊंगा, सारे हॉस्टल वालों को लगेगा ये सो रहा है, और सुबह पता लगेगा मुझे सब कुछ याद है। दैट्स कॉल्ड इनोवेटिव आइडिया। याद रहेगा, इनोवेटिव आइडिया। चलो तो फाइनली हमने थोड़ा सा बेसिक आज शुरू किया है प्लानिंग का। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा बच्चों। जम के मेरे साथ पढ़िए, 90+ लाइए, लेट्स डू कॉमर्स में, सिर्फ बिजनेस चालीसा में मेरे साथ बने रहिए। BS राजपुरोहित मेरा नाम, अनुभव मोर देन 14 ईयर एक्सपीरियंस। चिंता की कोई बात नहीं, बिजनेस मेरे हाथ में छोड़िए, रिजल्ट आपके हाथ में मैं ला दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, बी विथ मी। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज कमेंट, शेयर एंड मेक द स्टेटस, ताकि पूरे इंडिया में सारे बच्चे 90+ की एक मुहिम छेड़ देते हैं। सबके 90+ लाएंगे हिंदुस्तान में, ये हमारा मोटो होना चाहिए। सब आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़ेंगे, लड़ाई किसी से नहीं है। क्यों? बिकॉज 90+ लाने से ना तो आपकी CA डिग्री मिलेगी, ना ही आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। आपको तो एंट्रेंस फाइट करना पड़ेगा। ओके, सो मजे कीजिए, मन से पढ़िए, स्टेटस लगाइए, दूसरों का भला कीजिए। बाय बाय।